अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो ये वाले वीडियो में हम फैक्टराइजेशन का ये पार्ट 2 वाला वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन हम कैसा कर सकते हैं। यानी हम और अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे ये वाले वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हम बेसिक से क्वेश्चंस करे थे, और इस वाले वीडियो में एंडिंग में हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करे थे, और इस वाले वीडियो में हम वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, यानी अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे जिससे फैक्टराइजेशन कैसा करना आपको क्लियर हो जाता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। अब आ जाओ सीधा अपने बुक को निकाल लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे, हम लिखेंगे, अपने आप को धोखा नहीं देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ये बात तो मालूम। तो कैसा करना है आप देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √3x² 2√2x, ठीक है, -2√3 = 0। चलो ये क्वेश्चन है। अभी आप देखो, इसमें मिडिल टर्म में भी रूट आ रहा, एक्सट्रीम्स में भी रूट आ रहा। ठीक है, पर भी हमको डरना नहीं है। देखो, रूट अगर एक्सट्रीम्स में भी आ जाओ, अगर खाली मिडिल में भी आ जाओ, या पूरी इक्वेशन में भी अगर हर टर्म में रूट आ जाओ, हम करेंगे सेम मेथड। ठीक है, वो क्या है, हम सबसे पहले एक्सट्रीम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होता है देखो आप, -2√3 इंटू फर्स्ट वाला टर्म क्या है, √3। हम आपको लास्ट क्लास में भी बोले थे कि रूट एक नंबर इंटू रूट ऑफ वो सेम नंबर, यानी √2 इंटू √2, यानी √3 इंटू √3, या फिर √4 इंटू √4, √5 इंटू √5, √4 तो 2 हो जाता। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 4 ही आता, 2 ही आता, 3 ही आता। ठीक है, तो हम क्या बोले, इधर देखो आप, √3 इंटू √3, ये आपको 3 ही आता, इधर -2 है इंटू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -6, 2 इंटू 3 6, माइनस था लगा दिए। क्लियर, ठीक है। चलो, तो हमको प्रोडक्ट करने पे क्या आया, -6x² आया। अच्छा चलो, ठीक है। अभी दो ऐसे नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट करने पे -6x² आना, और सम करने पे -2√2 आना। हाँ, फिर क्या हम पहले वाले वीडियो में जो प्रॉब्लम करे थे उसमें हम क्या सोचे थे, सेम वही इधर भी वैसे ही अप्रोच है। क्या है वो, कि अच्छा मुझे सबसे पहले मेरे को सम करने पे रूट आना, इसका मतलब वो नंबर में कोई ना कोई नंबर में रूट डेफिनेटली रहना, तभी तो भाई सम करने पे रूट आएगा। अगर नॉर्मल नंबर्स लिया, सम करा तो डेफिनेटली रूट नहीं आता। ठीक है, अच्छा, तो कहीं ना कहीं मान लो मैं इधर रूट लिख लिया, √2, सो दैट √2 ये कुछ आ सकता है इधर, √2 प्लस अगर मैं किसी को ऐड कर रहा हूँ तो समथिंग प्लस √2 आता। ऐड करने पे √2 तो डेफिनेटली आना, हाँ, उसके बाद कुछ नंबर भी आना, पर √2 तो आना। अच्छा, इसलिए मैं एक साइड √2 लिख लिया, और x² आना, यानी हम इधर एक x लिख लेंगे, इधर एक x लिख लेंगे, सो दैट आप देखो x इंटू एक्स, देखो x इंटू एक्स क्या हो रहा, x²। ठीक है, ये वाला आ गया। चलो, अभी √2, अभी ये 1 अगर हम समझे, √2 इंटू 1 √2 आ रहा। ठीक है, √2x² हमें आपको आ गया, पर हमको क्या होना, -6x² हमको होना। तो सोचो हम किससे मल्टीप्लाई करना, समझ में आई बात, हाँ चलो समझ में आ रहा। अभी आप देखो, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको देखना है कि अच्छा मैं प्रोडक्ट करने पे मेरे को रूट नहीं आना, बस 6 आना। अरे भाई, ये प्रोडक्ट के टर्म में कहीं रूट है नहीं है, -6x² है, यानी ये दो नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करा तो मेरे को रूट नहीं आना, यानी एक बार मेरे को √2 है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करना, सच दैट मेरे को ये रूट नहीं आना, विदाउट रूट आना। यहाँ पे मान लो कुछ नंबर आना, यहाँ पे 2 आना, ठीक है, विदाउट रूट आना, तो डेफिनेटली मैं इधर भी एक रूट से मल्टीप्लाई करना, सेम √2 से, क्योंकि ये हम पढ़े थे कि √2 इंटू √2 क्या हो जाता, 2 हो जाता। यानी ये रूट को अगर मेरे को हटाना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसलिए देखो अब इधर रूट नहीं आया। अच्छा, तो इससे ये समझ में आया कि एक और रूट भी रहना ज़रूरी है, एक और रूट रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक और रूट हम यहाँ पे डाल लेंगे, वो भी √2 ही रहना। क्यों √2 ही रहना, √3 क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि √2 इंटू √3 फिर रूट कुछ आता, ठीक है, √6 होता। पर हमको क्या करना है, हमको रूट को निकालना है, रूट को निकालना है, यानी एक √2 है तो उसको एक और सेम √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो दैट √2 इंटू √2 2 हो जाता। ठीक है, चलो, हाँ, तो अब इधर हम अभी तक क्या करें, बेसिक आइडिया क्या था कि ऐड करने पे √2 आना, इसलिए एक बार √2 लिख लिए। अभी मल्टीप्लाई करने पे रूट नहीं आना, इसलिए एक और बार √2 लिख लिए। ठीक है, चलो, रूट के प्रॉब्लम्स में यही आपको आना, ये अगर आप समझ गए तो ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो,
अभी आप देखो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या आना, -6x² आना। तो √2x इंटू √2x अगर हम करें तो हमको क्या आना, -6x² आना। पर एक्चुअली क्या आता, x इंटू x² और ये √2 इंटू √2 2 आता। तो अब आप बोलो हम और क्या ऐड करना इसमें, सो दैट -6x² आना। 2 तो आ गया ऑलरेडी, x² भी आ गया। तो अभी मैं किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, सो दैट 3 इंटू 2 6x² आ जाता। ठीक है, अच्छा साइन में अपन बाद में जाएंगे, माइनस या प्लस क्या लगाना। ठीक है, ठीक है चलो। तो मैं अभी 3 लगाना, 3 से मल्टीप्लाई करना किसी भी एक नंबर को। आप इसको कर लो या इसको कर लो, दो भी सेम है। चलो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अभी आप देखो 3√2 इंटू √2, 3√2 इंटू √2 2 हो जाता, 3 इंटू 2 6 हो जाता। हाँ चलो आ गया, x इंटू x² हो जाता। ठीक है, तो आपको माइनस आना है, इसका मतलब किसी एक को माइनस रखना, सो दैट माइनस इंटू प्लस माइनस होता। प्रोडक्ट में अगर आपको माइनस लाना है तो कोई एक नंबर माइनस रहना। ठीक है, तो हम इसको माइनस लगा सकते हैं या फिर इसको लगा सकते हैं। इधर माइनस लगाने से प्रॉब्लम क्या है, इधर लगाने से 3 टाइम्स √2 में से आप 1 टाइम √2 निकाल दे रहे, तो 2 टाइम्स √2 बच जा रहा। हाँ, पर आपको क्या होना, +2 √2 आ रहा, आपको 2 टाइम्स √2 आ रहा, पर आपको -2 √2 आना। अच्छा, तो इसलिए हम बड़े नंबर को माइनस लगाएंगे। बड़ा यानी 3 बड़ा है, इधर मान लो 1 इंटू √2 है, एक 3 है एक 1 है। ठीक है, तो -3 + 1 करेंगे तो -2 आएगा हमको। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इस वजह से हम ऐसा लिख लिए। चलो अभी क्या है, खत्म। अगर आपको इतना करना आ गया तो अभी तो बस फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट वाला प्रोसेस है, वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, फिर कॉमन लो, इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो जल्दी से देखेंगे। √3 ये डिवाइडेड बाय नहीं है, ठीक है, √3x²। अभी देखो ये मिडिल वाले पूरे टर्म को, इसको, ठीक है, इसको हम, ये डब्बे को हम क्या करने वाले हैं, अभी स्प्लिट करने वाले हैं। ऐसा मैं लिखूंगा -3√2x, समझ में आया। ठीक है, +1 इंटू √2x, माइनस ये जैसा था वैसे ही लगा लिए। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आ रहा। ठीक है, देखो अभी क्या करना है, पहले 2 टर्म लो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन ले लो। यहाँ पे एक x² यानी x इंटू x है ये, तो इधर से एक x को बाहर ले लो, यहाँ पे भी एक x है, इसको भी बाहर ले लो। आ जाओ आप बाहर। ठीक है, बिना वीज़ा के बाहर चले गया x। अभी देखो फर्स्ट टर्म से क्या बचा, √3 और एक x बच गया ये वाला। ठीक है, माइनस, हम माइनस लिख लिए। फिर इसमें से देखो आप x बाहर लिए तो 3√2 हो गया बाहर। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम बोले यही, आप आंख बंद करके इधर लिख लो। चलो 3√3x माइनस 3√2 बोलकर इक्वल टू 0। अभी आप सोचना इधर में क्या नंबर लिखना। ठीक है, सो दैट आपको ये वाली वैल्यू आना। ठीक है, अच्छा तो हम वो सोचेंगे अब। चलो तो इधर हम एक और चीज़ भी कर सकते थे, वो है ये 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। हाँ, तो इसमें से आप √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, तो √3 को बाहर ले लो और सिंप्लीफाइड हो जाता। अच्छा, तो √3 बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, बस एक x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे √3 को आप एक √3 को बाहर ले लिए, एक x को बाहर ले लिए, तो √3√2 बचा। ठीक है, अच्छा चलो, तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे लिख लेंगे, x माइनस √3√2। तो अभी आप सोचो मैं क्या बाहर लेना। ठीक है, ठीक है, ये हम और सिंप्लीफाइड कर दिए। अभी हम सोचना कि ये ब्रैकेट को तो देखो, अभी हमें क्या बाहर नंबर लिखना, सो दैट, अच्छा इधर तक तो हो गया फर्स्ट 2 टर्म्स, थर्ड टर्म पे आ जाओ। आपको √2x आना, यानी मैं किससे मल्टीप्लाई करना x को, कि मुझे √2x आना, डेफिनेटली √2 से, वो भी +√2x आना, यानी +√2 से। आप देखो +√2 इंटू x, आपको +√2x हो जाता। हाँ, अभी आप देखो प्लस इंटू ये माइनस, तो आपको माइनस हो गया, √2 इंटू ये इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू √2, तो क्या हो जाता, √2 इंटू √2 तो 2 हो जाता, -2 √3। देखो -2 √3 भी आ गया। चलो हो गया। ठीक है, यानी हम करेक्ट कर लिए। अब इसमें से आप देखो इसको और इसको कॉमन ले सकते हैं, सेम है ना, वो कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं x माइनस √3 इंटू √2 को बाहर ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा, इधर से बचा √3x, यहाँ पे प्लस है हम प्लस लिख लिए, यहाँ पे बचा बस √2। ठीक है, ये क्या रहना, 0 के बराबर रहना। 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 रहना, x माइनस √3 इंटू √2 0 रहना, और
√3x प्लस √2 0 रहना, ठीक है। x क्या है, वही तो रूट है, तो x इधर से क्या आ जाता है, x इक्वल्स टू √3 इंटू √2 और x इक्वल्स टू -√2/√3, ठीक है। ये आ गया आपके वैल्यूज, ये तो है आपके रूट्स, क्लियर, ठीक है। चलो हो गया। तो ये थी रूट की कहानी, ठीक है। हम आपको बोले रूट की कहानी, तो इसमें हम कैसा सोच रहे थे, वो दो नंबर्स सम करने पे रूट आना, यानी डेफिनेटली एक बार तो रूट रहना, इसलिए हम एक बार यहाँ पे रूट लिख लिए थे। प्रोडक्ट करने पे क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल रूट नहीं आ रहा था तो हम रूट एक और बार लिख लेते, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे, अभी तक हम देखें कि हमको सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता, ठीक है, और उसके हम रूट्स निकालते हैं फैक्टराइजेशन से। फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल ऐसा 3x² - 5x + 2 = 0, ऐसा एक क्वाड्रेटिक, ऐसा देखो ax² + bx देखो प्लस c = 0, तो एक ऐसे फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया, और उसके बाद आप सिंपली उसको जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे आप रूट्स निकाल देते। अब इससे थोड़ा लेवल हाई अगर हम गए, ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं फैक्टराइजेशन पे। तो एक तो ऐसा है कि वो आपको डायरेक्टली ऐसा एक इक्वेशन नहीं देता, ठीक है ना, आपको इक्वेशन भी आपको फॉर्म करना रहता, ठीक है। वो वाला प्रॉब्लम भी हम करेंगे कि देखने पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखता, पर बोलता कि फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, यानी हम समझते कि हाँ डेफिनेटली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना, तो पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना, उसके बाद प्रोसेस सेम रहता, ठीक है। और एक और रहता कि आपको ऐसा सीधा 3, 5, 2 बोलकर नंबर्स ही नहीं रहता, ABC में क्वेश्चन आता, ठीक है, उसको भी कैसा सॉल्व करना है, सिमिलर, उसको हम नंबर समझ लेंगे और सेम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स भी अपन देखेंगे जिससे पूरा फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो जाता, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाता। पूरे से याद आया, पूरी सुबह का टाइम है, टिफ़िन कर लिए हम, ठीक है, आप भी कर लो टिफ़िन। देखो तो हम अब कैसी प्रॉब्लम करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं ऐसी प्रॉब्लम, देखो x - 1 / x - 2 प्लस x - 3 / x - 4, ठीक है, इक्वल टू 3 1/3। दिखने में तो है ना स्क्वायर दिख रहा ना कुछ दिख रहा, पर बोला कि इसको आप सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना। गिवन x ≠ = 2, 4, क्यों, अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो नीचे देखो 2 - 2 0 हो जाता, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, वैसे ही 4 हो गई तो 4 - 4 भी 0 हो जाता, तो फिर से नॉट डिफाइन हो जाता, ठीक है, इसीलिए बोला कि x के वैल्यू 2 और 4 तो नहीं है। अच्छा चलो, तो सबसे पहले हम क्या करना, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलो भाई, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जा, तो अजनबी लगता है हमें, तो देखो कैसा करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन। एलसीएम क्या रहता, एलसीएम क्या रहता, सिंपली इन लोगों का प्रोडक्ट ही एलसीएम रहता, ठीक है। तो देखो आप x - 2 × x - 4, अच्छा तो अब आप देखो x - 2 तो आ गया यहाँ पे, हाँ आ गया, तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या रहना, क्या छूट गया, x - 4, तो पहले से क्या है x - 1 है, साथ ही साथ क्या छूट गया, x - 2 तो आया, x - 4 नहीं है इधर, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो x - 4 को, प्लस है प्लस लिख लिए, ठीक है। अभी x - 4 ऑलरेडी है, अच्छा तो इसको छुपा लो, तो क्या नहीं है, x - 2 नहीं है, तो यहाँ पे x - 2 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे करने से ये आ गया, फिर ऊपर भी करना, यानी x - 3 × x - 2 इक्वल टू, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसा कर सकते हैं, ये 3 × 3 करना 9 होता, प्लस न्यूमरेटर करना 3 × 3 = 9 + 1 10, 10 भाई जो डिनोमिनेटर है वही लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। ये 3 1/3 या आप 3 + 1/3, ये दोनों का मीनिंग सेम रहता, ठीक है, ठीक है। चलो एलसीएम कैसा लिए तो समझ में आ गया ना, हम देखें कि भाई इसको और इसको प्रोडक्ट करने पे एलसीएम आता, ठीक है, जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स रहते तो हम सिंपली प्रोडक्ट करने पे ही वही एलसीएम है बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 और 2 का एलसीएम 5 × 2 है बोलते हैं, वैसे ही हम इनको प्रोडक्ट कर लिए। उसके बाद हम ये फर्स्ट वाले टर्म में देखें x - 2 तो है, पर हमको होना x - 2 साथ में x - 4 भी होना, ये तो है ये नहीं है, इसीलिए इससे मल्टीप्लाई कर दिए नीचे और ऊपर, तो x - 2 × x - 4 नीचे आ गया और ऊपर x - 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, प्लस है प्लस लिख लिए। सेम यहाँ पे भी हमको x - 2 × x - 4 होना, पर x - 4 है पहले से तो ये नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई करो x - 2 से, नीचे भी ऊपर भी, तो x - 4 × x - 2 यानी ये आ गया, ऊपर x - 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
चलो समझ में आ गई इतनी बात। अभी क्या है, इसको बस सिंप्लीफाई करो। क्या करना है देखो, पहले x को लड़ाओ दोनों से, x इंटू एक्स। सर लड़ाओ, हम दंगल नहीं खेल रहे, ठीक है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये x इंटू एक्स, फिर ये x इंटू माइनस फोर एक्स हो गया, x से हो गया। अभी -1 से करो, -1 इंटू एक्स, -1x, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। चलो सिमिलरली इधर आप देखो कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, ठीक है, ओ डिवाइडेड बाई, ठीक है। इधर आप करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -4x, चलो x के साथ हो गया, -2 के साथ करो, -2 इंटू एक्स, -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 4, 8, इक्वल टू कितना था, 10/3, ठीक है। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपली कैसा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² माइनस, अच्छा ये क्या हो जाता, -5x हो जाता, और ये क्या है -6x, ठीक है। तो -5 और -6 होता -11x, क्लियर क्लियर। अरे भाई यहाँ 5 है या 6, यहाँ पे भी 5 है, अच्छा 10 हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे -5 और यहाँ पे भी -5, तो 10 हो गया। यहाँ पे +4 और +6, ये भी 10 हो गया। हाँ 10 की बारिश हो रही है, ठीक है। अभी नीचे आप देखो क्या है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, अच्छा चलो ये छोटा हो गया थोड़ा, बाई 10/3, ठीक है। अभी इसको और फर्दर कैसा कर सकते हैं आप, क्रिस क्रॉस करो, ये डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करो, इसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो। देखो इधर प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हम फैक्टराइजेशन तो स्टार्ट ही नहीं करें, फिर क्या कर रहे हैं जब से, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन तो हमको आता, ठीक है ठीक है। चलो अब इसको हम फर्दर कैसा करेंगे, देखो आप, ठीक है। देखो 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 मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है मैक्स, देखो अभी हम इसको कैसा सॉल्व करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन गंदा 2x² माइनस 10x प्लस 10 इक्वल टू, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू ये क्या है बोला, x² माइनस 6x प्लस 8, ठीक है हो गया। चलो अभी आप देखो मल्टीप्लाई करो, आप देखो 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6x² माइनस 30x प्लस 30 इक्वल टू, अब 10 को सबसे कर दो, 10x² माइनस 60x प्लस 80, बस 0 0 लगा दिए, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, x² को पॉजिटिव रखना है, इसलिए 6 छोटा है, इसको यहाँ पे भेज दो, सबको यहाँ पे भेज दो। चलो तो क्या बचता है आप देखो, 10x² माइनस 6x² यानी 4x का स्क्वायर, माइनस 60 तो है, साथ में प्लस 30 भी गया, तो प्लस 30x बच जाता, ठीक है समझ में आ रहा। चलो एक बार अच्छे से लिख लेंगे, 10x² है, इसको भेजे वहाँ पे तो माइनस 6x² हो जाता, फिर क्या है माइनस 60x है, मैं x वालों को एक साथ लिख रहा हूँ सो दैट कैलकुलेशन और सिंपली, माइनस 60x है। अब ये माइनस 60x को उधर भेजने पे प्लस 30x को भेजने पे प्लस 30x हो जाता, ये प्लस 80 पहले से है बैठा हुआ देख के हंस रहा, अब ये 30 प्लस 30 को वहाँ भेज दो तो ये माइनस 30 हो जाता, इक्वल टू 0, यहाँ से 100 आप वहाँ भेज दिए तो कुछ भी नहीं बचा, 0, ठीक है ठीक है। तो अब ये क्या हो जाता देखो, अब 4x का स्क्वायर, ये बड़े नंबर को माइनस है इसलिए माइनस एक प्लस है तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, 60 माइनस 30 30x, ठीक है। ये क्या हो जाता, एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन डालेंगे, प्लस 50 इक्वल टू 0। हाँ अभी आपको क्या आया, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, ठीक है। इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं हमको मालूम कि हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद मिडिल टर्म आना, वैसा 2 नंबर्स लेंगे कि सम करने पे ये आना, प्रोडक्ट करने पे इनका प्रोडक्ट आना, क्लियर, ठीक है। तो हम इसमें और सोच सकते हैं, क्या मैं इसको और छोटा लिख सकता हूँ, अगर ये नंबर्स छोटे हो गए तो वो नंबर्स जो नंबर्स में सोच तुम वो भी आसान हो जाता। तो वो करने में क्या कर सकता हूँ, देखो क्या ये पूरे नंबर्स 2 के टेबल में जाते हैं, हाँ तो 2 भी साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 0/2 तो आपको 0 ही आता, ठीक है 0 ही आता। अब इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं नहीं, इसको सबसे करना, इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 4/2 यहाँ पे 2x² आ जाता, ये -30 माइनस 15x हो जाता, ये +50 + 25 हो जाता, ठीक है। बस 2 से डिवाइड कर दिया आप ऑन बोथ द साइड्स। अब देखो क्या फर्दर कुछ कर सकते हैं, नहीं। अगर मान लो इधर 3 रहता तो मैं 3 से डिवाइड, अगर इधर मान लो 5 रहता तो मैं 5 से डिवाइड करता था,
ताकि फाई के टेबल में ये भी जाता और ये भी जाता था, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आ गई। आप ये इक्वेशन लेके भी सॉल्व कर सकते थे, आपको वही आंसर आता, पर ये इसको और सिंप्लीफाई करने से नंबर्स छोटे आते, जिससे करना और आसान हो जाता। ठीक है, चलो हो गया। अब इसको हम कैसा करेंगे बोला, हम एक देखो कॉपचे पे देखो, हम एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 25 होता 50, 50 को दो 50 को दो x²। ठीक है सर, आप क्या बेच रहे, हम ज्ञान बेच रहे। ठीक है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिए हम, ये आता। अभी दो नंबर सोचना है, तो वो नंबर्स में x तो रहना, सो दैट मैं मल्टीप्लाई करने पे x × x x² आता। चलो ये हो गया। अभी 50 आना, ऐसे दो नंबर सोचना जिसको मल्टीप्लाई करने से 50 आना। तो हम सोचे 10 × 5 = 50 होता। तो 10 × 5 = 50 हो गया, x × x x² हो गया। चलो प्रोडक्ट की कहानी खत्म। अभी देखो क्या सम भी -15x आ रहा, हम देखें 10x + 5x, अरे वाह 15x आ रहा, पर माइनस होना, किसी एक को माइनस लगाने पे प्रोडक्ट माइनस हो जाता, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता, पर हमको प्लस होना प्रोडक्ट में, तो दो को भी माइनस लगाना पड़ता, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होता। और जब आप ऐड कर रहे तो अगर दो नेगेटिव है तो हम ऐड करके माइनस का साइन लगाते। अच्छा चलो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² - 10x - 5x + 25 = 0। ठीक है, अभी कॉमन लो, जैसे कि इसको आप लिख सकते हैं 5 × 2। पहले देखने पे आइडिया तो लग जाता कि अरे भाई x इधर है x इधर है, तो एक x को बाहर ले लो। साथ ही साथ ये भी आइडिया अगर आपको लगा तो वेल एंड गुड, कि 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो 2 को बाहर ले लिए और x को बाहर ले लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या बचा, एक x बचा, यहाँ से क्या बचा, -5 बचा। क्लियर? हाँ, अब इधर आंख बंद करके यहाँ पे जो लिखे वो यहाँ पे लिख लेंगे, x - 5 = 0। ठीक है, बस फैक्टराइजेशन का मेथड है। अच्छा, तो x है पहले से, -5x लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना, बोलो बोलो बोलो, -5 से। हाँ, ऐसा बोलना है कि घर वाले परेशान हो जाना है, फ़ोन में देख के क्यों चिल्ला रहा। ठीक है, -5 × x -5x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 525। चलो हो गया, यानी ये मल्टीप्लाई करने से फिर ऊपर के दो टर्म्स आ रहे, हाँ आ रहे, यानी करेक्ट हो गया। तो अब देखो x - 5 दो में भी सेम है, तो आप देखो ये हो गया ना। देखो ये कोपचे में देखो, अब आप x - 5 दो में भी सेम है, तो x - 5 हम बाहर ले लिए। तो पहले वाले टर्म में क्या बचा, 2x बचा किसका बचा ठीक है, तो ये सेकेंड वाले टर्म में क्या बचा, 5 बचा, = 0 था। प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या तो ये 0 रहना या ये 0 रहना। हाँ सर, कब से वही बात बोल रहे हैं आप। और 2x - 5 0 रहना, देखो देखो, ठीक है, समझ में आ रहा ना। हाँ सर आ रहा। x = 5x हो गया। अब इसको अगर 0 करे तो 5 को उधर भेजो, +5/2 हो जाता, तो x = 5/2। यानी दो ये रूट्स है फॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी लेंथी क्यों हो गई, क्योंकि डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं दिया, आपको एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के बाद हम इधर के बाद से सेम प्रोसेस फॉलो करें, वो है फैक्टराइजेशन का। क्लियर? चलो देखो, ये अगर आपको फैक्टराइजेशन के अगर ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपको करने आ गए, तो आपको क्वेश्चन कैसा भी आ गया फैक्टराइजेशन पे, तो पूरे मॉडल्स एक्चुअली आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक तो है सिंपल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता तो फैक्टराइजेशन कैसा करना, एक है रूट्स दिया तो कैसा करना, एक है आपको दिखने में इक्वेशन ही नहीं दिखती हो, पर उसको आप कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी एक लास्ट प्रॉब्लम हम करेंगे। अभी देखो एक लास्ट प्रॉब्लम हम करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पर उसमें नंबर्स ही नहीं दिख रहे हमको, ए बी कुछ ऐसा दिख रहा। ठीक है ना, उसको हम कैसे सॉल्व करना हम देख लेंगे। ठीक है, चलो तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको मैथ्स से डर लग रहा ठीक है, अभी देखो प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम क्या है, +4a² - b² = 0। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और बोला कि इसके रूट्स फाइंड आउट करो अगर है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले इक्वेशन देख के हमको डरना नहीं है, ए बी देख के, ए बी तो बचपन से पढ़ते हैं यार, ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़ा एप्पल ठीक है, चलो तो ये देख के पहले डरना नहीं है हमको, उसके पहले ठीक है हम नहीं डरे। उसके बाद हमको क्या करना है, वही अप्रोच फॉलो करनी है कि फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर सम करने पे वो आना और प्रोडक्ट करने पे मिडिल वाला, प्रोडक्ट करने पे ये आना और सम करने पे मिडिल वाला आना। ठीक है, चलो ऐसा हम सोचेंगे।
तो सबसे पहले अब ये कैसा करना, ठीक है, आप ये अच्छे से सुनो सो दैट आपको एक आइडिया आ जाता, ठीक है। अभी आप देखो, आप सोचे कि मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, चलो वैसा पहले करके देख लेंगे। 4a² माइनस b² इंटू 1 इंटू x², यानी ये होल का x² हो गया, ठीक है। अभी आप सोचे अच्छा मैं इसको ब्रेक करना सच दैट मेरे को -4ax आना, तो x और x तो रहना, सो दैट मल्टीप्लाई करने पे x² आना। अभी ये वाला 4a² माइनस b² में कैसा लाना, आप सोचो। नॉर्मल ये नंबर्स तो नहीं है जिसे हम लिख के ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अटक गए, हम लटक गए, ठीक है, कि अरे भाई ये मैं कैसा लाऊं। अगर मान लो मैं इधर कुछ नंबर लिखा तो फिर इधर बस a ही आना, तो ये सोचना अभी हमारे लिए मुश्किल हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए हम सोचे क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर ये 4a² b² की जगह अगर मान लो सिंपली इधर अगर रहता बस a b अगर रहता, ठीक है, या 4ab बोलकर अगर लिख के रहता, तो मैं सिंपली बोलता हूँ ना यहाँ पे 2a लिख लो, यहाँ पे 2b लिख लो। अच्छा, सम में हम बाद में देंगे, पहले ये कंडीशन तो हम सेटिस्फाई करा सकते थे, फिर सम के लिए इसको कुछ मॉडिफाई करते थे। पर हम बोलते थे हाँ 4ab आना है, नहीं मैं 2a इंटू 2b कर दूंगा। अगर ये सिंप्लीफाई रहता तो अगर वही ऐसा गंदा एक्सप्रेशन आया तो अच्छा, तो अगर ये वाला मैं सिंप्लीफाई कर सका तो उससे मैं शायद वो 2 नंबर्स तक भी आसानी से पहुंच जाऊँ, ये आइडिया है। अच्छा ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कैसा कर सकता हूँ मैं सोचना, ठीक है। हम कहाँ से शुरू हो गए, अब कहाँ है आपको समझ में आ गया, ठीक है। सर हम फ़ोन से शुरू करे थे और फ़ोन पे ही है वैसा नहीं, मैं थिंकिंग की बात करूँ, ठीक है ना। हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लिए, फिर देखे अगर ये सिंप्लीफाई होता तो और इजीली नंबर्स आ जाते थे। तो इसको कैसा सिंप्लीफाई करना हम सोचना, ठीक है। तो शर्मा जी का बेटा अपने को क्या बोला, इसको सिंप्लीफाई कैसा करना अपन। ये देखो कैसा दिख रहा, 4 को अगर नहीं देखे a² माइनस b², हाँ एक फॉर्मूला आता, छी फिर फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, a² माइनस b²। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ याद आया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो ऐसे ही तो है ये a² माइनस b²। अच्छा, तो इसको अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। पर इधर बस a² नहीं है, इधर 4a² है। अच्छा ठीक है, समझ में। आप उसको कैसा करना, आप देखो क्या मैं 4a² को क्या मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, a² हो गया माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया, देखो ये पूरा a हो गया, a² माइनस b²। हाँ, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ a प्लस बी। a क्या है अभी 2 है, a की जगह पे 2a है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी मैं ये वाले एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, ये तो हमारे समझ में आ गया, ठीक है। चलो ऐसा अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन को लिख सका तो फिर हम सोचे कि एक्चुअली हमारे क्या आना था, 4a² माइनस b² इंटू एक्स आना था, x² आना था। हम सोचे ये वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी और इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी। हाँ, सो दैट मल्टीप्लाई करने पे ये वाला आ जाता, इधर एक x लिख लो, इधर एक x लिख लो, x इंटू एक्स करने पे x² आ जाता। चलो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, दिल खुश हो गया कि हाँ भाई इनको प्रोडक्ट करने पे हमारे को ये आ रहा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या सम करने पे मिडिल वाला आ रहा, सम करो इन दो का, 2a प्लस बी, एक्स को साइड पे रखो। सर हमारी लाइफ से एक साइड पे ही है मैक्स का x, ठीक है। तो अब आप देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाता, 2a प्लस 2a 4a हो जाता। पर यहाँ पे क्या आना है, अच्छा x को तो साइड पे रखे इसलिए x नहीं आया, आपको -4a आना है पर आपको +4a आया। हाँ, तो अभी आप क्या करेंगे, बस दोनों को भी माइनस लगा दो। किसी एक को माइनस लगाने से बात नहीं बनती, क्यों, एक को माइनस लगाए तो माइनस इंटू एक प्लस रह जाता, माइनस इंटू प्लस करने पे आपको जब प्रोडक्ट का आंसर माइनस आता, यानी फिर फर्स्ट कंडीशन फेल हो जा रही है। फर्स्ट कंडीशन को मेंटेन करते हुए चेंज करना है। अच्छा, तो इसलिए इधर माइनस और इधर भी माइनस लगा दो। तो अभी आप देखो माइनस 2a प्लस बी प्लस कर रहे हैं हम किसको, माइनस किसको, ये -2a माइनस बी। तो आप देखो क्या आता, -2a माइनस बी, -2a माइनस इंटू माइनस प्लस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, -2a -4a, ठीक है। अच्छा, तो -4a भी आ गया, यानी ये 2 नंबर्स में ऐसा लेना। क्लियर, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, इसके बाद तो हलवा है खाली बस, ठीक है। अच्छा चलो, तो हम क्या बोले थे, x² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, कैसा, माइनस ऑफ 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ऑफ 2a माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है। हाँ, इधर जो है वही लिखते हैं फैक्टराइजेशन में, 4a² माइनस b²। इसके बाद का प्रोसेस सेम है पूरा, ठीक है।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है उसको बाहर लेंगे, ठीक है। तो आप देखो इसमें से इधर x है, इधर x है, तो इधर से एक x को बाहर ले लो तो एक x बच जाता, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बच गया 2a प्लस b। ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ये साइंस चेंज हो जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट रखना है। अब इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, उसके पहले आप आंख बंद करके ये अंदर का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, x माइनस 2a प्लस b। देखो देखो हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी आप देखना इधर में क्या नंबर लिखना, सो दैट मेरे को फर्स्ट ये थर्ड वाला टर्म आना, x तो है तो और क्या लिखना मैं माइनस 2a माइनस b लिखना। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंच पे खड़ के बोलेंगे हम कि अगर नेगेटिव आया पहले तो उसके बाद वाले क्वांटिटी पे हम ब्रैकेट डालेंगे। अगर अंदर प्लस माइनस कुछ हो रहा, बाहर पहले से नेगेटिव देख रहा उसको, ठीक है, यहाँ पहले से नेगेटिव वेट कर रहा, तो ब्रैकेट में अगर कुछ है प्लस या माइनस तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये रहना, सो दैट आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये आता माइनस इंटू माइनस प्लस आता, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता। हाँ हाँ चलो करेक्ट हो गया। तो इसमें से क्या करना है, इसको ये सेम है जो आंख बंद करके लिखे थे, तो उसको कॉमन ले लिया अगर अपन x माइनस 2a प्लस बी, इसको अगर मैं बाहर ले लिया, ठीक है, तो इसमें से क्या बचा, बस x बचा, माइनस इसमें से क्या बचा, बोलो बोलो बोलो, बस माइनस 2a माइनस, देखो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें से बस ये बचा। अब प्रोडक्ट जीरो, या तो ये जीरो रहना या तो ये जीरो रहना। तो इससे समझ आया कि x का वैल्यू या तो 2a प्लस बी रहना, ये पूरा माइनस वहाँ जाने पे प्लस होता, या फिर ये पूरा माइनस वहाँ जाने पे फिर से प्लस होता। तो x का वैल्यू 2a माइनस बी रहना, ठीक है। तो ये दो x के वैल्यूज़ है, ठीक है, जिसको हम रूट्स बोल रहे हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई करें फैक्टराइजेशन से, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। तो इसमें क्या आपको समझ में आना था, पहले तो आपको डरना नहीं था क्वेश्चन को देख के, और आपको इसको मैं कैसा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ वो देखना था। क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम वो भी देख लिए, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से ये नंबर सोचना आसान हो जाता था, इसीलिए हम सिंप्लीफाई करें। और सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये देखे यार वो नंबर्स ही आ गए, हाँ और अच्छा हो गया, तो इसलिए हम डायरेक्टली वो नंबर्स को यूज़ करके फैक्टराइजेशन से वो वैल्यूज़ ला लिए, ठीक है। तो ये हाई लेवल के प्रॉब्लम्स है फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है। इससे ऊपर उठा के आपको लेवल नहीं पूछता। ये प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ गए अच्छे से, तो आप कौन से भी ऐसे मॉडल से और 10 प्रॉब्लम्स भी कर ले सकते, ठीक है। तो आप अच्छे से समझना, वो इसके पीछे इंटेंशन थी, ठीक है। शायद टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, ठीक है। चलो।